आज का जो न्यूमेरिकल है वो पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी भी पॉइंट का, जगह का या किसी शख्स का लोकेशन मालूम करने के लिए किसी ओरिजिन के निस्बत उस लोकेशन को फाइंड करने के लिए हमें एक और वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर। तो इस हवाले से एक न्यूमेरिकल है, वो है द पोजीशन ऑफ टू एरोप्लेन्स। अब दो एरोप्लेन हमारे पास हैं, एक एरोप्लेन यहां पर है, इसको हम लोग ए से शो करेंगे, और दूसरा एरोप्लेन यहां पर हमारे पास है, उसको हम लोग बी से शो करते हैं। प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 पॉइंट्स, ए इज इक्वल टू 2 3 4। ए के साथ हम लोग क्या लगाएंगे 2 3 4, बी के साथ 5 6 7 लगाएंगे 5 6 7। और यहां पर जो है हम ओरिजिन अपने से बनाते हैं, ठीक है। कोई भी जगह से जहाज, यहाँ से जहाज ने उड़ान लिया हुआ है, एयरपोर्ट है, जो भी है, वो आपका आ जाएगा ओरिजिन ओ आ जाएगा। अब एक जहाज अपने ओरिजिन ओ से यहां पर है, दूसरा जहाज ओ के निस्बत यहां पर है। आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि 2 3 4 इसके साथ लगाया गया है नंबर्स है, और यहां पर 5 6 7 लगाया गया नंबर्स है, ये किस लिए लगाए जाते हैं? गुड, क्योंकि जहाज जो है वो 2 डायमेंशनल तो नहीं है, 3 डायमेंशनल स्पेस में है। तो स्पेस में जाने के लिए हमारे पास एक्स एक्सिस भी आएगा। ये सारा का सारा जो आप लोग पढ़ रहे हैं ये हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस के अंदर है, ठीक है। सो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इसके साथ 2 मतलब एक्स एक्सिस से पहुंचने का रास्ता, वाई एक्सिस से होने के लिए जेड एक्सिस से आप लोग आ सकते हैं। इसी तरह पॉइंट बी जो जहाज है उसका भी अपना एक्स एक्सिस से रेफरेंस है, वाई एक्सिस से है और जेड एक्सिस है। तो पोजीशन वेक्टर इन 2 पॉइंट्स का बनाने के लिए, फिलहाल हमारे पास सिर्फ 2 जहाज का पोजीशन है, वेक्टर नहीं है। क्या करेंगे, ओरिजिन से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ओ ए, ये आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट एरोप्लेन। इसी तरह ओरिजिन से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट बी की तरफ, ये हमारे पास आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेकंड पॉइंट, सेकंड एरोप्लेन, जैसे मैंने यहां पर शो किया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द एरोप्लेन 1 एंड एरोप्लेन 2। अब सवाल हमसे क्या पूछ रहे हैं, वो है फाइंड कीजिए पोजीशन वेक्टर ऑफ द 2 एरोप्लेन। दोनों जहाजों का आपने पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। दूसरी, कितना फासला है इन 2 जहाजों के बीच। तो फासला मेरा यहां से हम फाइंड करें, ए और बी जो है ये हम लोगों का फासला है। याद रखिएगा, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर आएगा, ये तीसरा वेक्टर हमें फासला देगा 2 जहाजों के दरमियान। तो फासला हम फाइंड करेंगे। यहां से हमारे पास ओ ए, पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या करें, पहले हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ओ ए r1 लिखा जाएगा, 2 i कैप, सॉरी दिस इज r1, 2 i कैप क्यों लगा रहे हैं हम लोग, एक्स एक्सिस पर है, 3 j कैप, 4 के साथ क्या लगाया k कैप, क्योंकि ये z एक्सिस में। इसी तरह सेकंड जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ओ बी आपका दूसरा जहाज है और ओ बी आपका r2 है, ये आपका r1 है। तो 5 i कैप, 6 j कैप, 7 z k कैप, यानी z एक्सिस पर आ गया। तो पहला सवाल तो हल हो गया। वो कह रहा है आप लोग इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करें, और वो हम लोगों ने क्या किया, फाइंड कर दिया, पोजीशन वेक्टर आ गया। इतना बस, जस्ट दिस इज द आंसर, दोनों जहाजों का आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें डायग्राम की तरफ आना होगा। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आप लोग ये फील कर रहे होंगे कि इस डायग्राम में
ये एक वेक्टर है जो कि ऐड हो गया है दूसरे वेक्टर के साथ। तो इन दोनों वेक्टरों को मिलाने से क्या बना है, एक तीसरा वेक्टर बना है। इसका हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ मिला हुआ है। ये दूसरा वेक्टर है, ये पहला वेक्टर है। पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ मिला हुआ है, और इन दोनों वेक्टरों को मिलाने से क्या बना, एक तीसरा वेक्टर OB बन जाता है। डायग्राम हमें ये बता रहा है, ये डायग्राम हमें ये बता रहा है। सारा जो न्यूमेरिकल है वो इस डायग्राम के अंदर छुपा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, OA को प्लस करते हैं AB के साथ। OA वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB इज इक्वल टू OB, ये है ना, बन जाता है सब। हमें चाहिए क्या, हम तो AB को फाइंड करना चाहते हैं, ये है ना हमारा टारगेट, क्या है, AB को फाइंड करना। तो फिर AB को फाइंड करने के लिए ये OA को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, AB इधर ही रह जाएगा, OB माइनस Y, क्योंकि जो चीज एक तरफ प्लस में होता हो राइट साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा। सो OB माइनस OA। अब ये हमारा टारगेट हमारे पास आ गया। सो जनाब OB की वैल्यूज हमारे पास है, वो पुट कर देंगे। OB की वैल्यूज हमारे पास है और OA की वैल्यू भी हमारे पास है। याद रखिए ये तीनों वेक्टर्स हैं। OB भी हमारे पास क्या है, OA भी हमारे पास क्या है, AB भी हमारे पास वेक्टर है। मजे की बात यह है कि OB जो वेक्टर है उसकी वैल्यूज हमारे पास है 2i, 3i, 4i, 5i, 6i, 7i की शक्ल में। OA की भी वैल्यूज है, AB की वैल्यूज हमारे पास नहीं है। तो हम लोग इसको फाइंड करेंगे। फाइंड करने का तरीका क्या है, OB की कीमत क्या है, 5i केप, 6j केप एंड 7k केप, ये आपका OB है। और याद रखिएगा कि OB आपका सेकेंड एरोप्लेन का जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है। माइनस OA किस चीज को शो कर रहा है, OA फर्स्ट एरोप्लेन का पोजीशन वेक्टर शो कर रहा है 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब हम ब्रैकेट को खोल देंगे तो माइनस लगेगा, ब्रैकेट के बाद ये प्लस जो है अभी माइनस हो जाएगा और ये प्लस भी माइनस हो जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई का निशान जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये सारे माइनस में आ गए। अब हम क्या करेंगे, i को i के साथ ऐड करेंगे, j को j के साथ और k को k के साथ। 5i प्लस में है लेकिन 2i माइनस में है। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3i। 6j माइनस 3j की इक्वल है और 7k माइनस 4k 3k की इक्वल आ गया। सो ये हमारे पास क्या आ गया, AB। तीसरा जो वेक्टर जो हम लोग फाइंड करना चाहते हैं उसका जो वैल्यू हमारे पास आ गया 3i केप, 3j केप एंड 3k केप। क्या ये मैग्नीट्यूड है? मैग्नीट्यूड तो नंबर्स में होता है, 100, 200, 400, ऐसे पता ही नहीं चलेगा कि दो जहाजों के दरमियान ये फासला है। समझ में नहीं आएगा इसका क्या मतलब है। दो जहाजों के दरमियान तो फासला किलोमीटर में होगा, मीटर में होगा कि भाई इतना दोनों जहाज के दरमियान इतना फासला है। तो ये हमारे लिए वो मीनिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते। लिहाजा हम क्या करेंगे, हम इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। ये तीसरा वेक्टर है तो हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। और मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका हमें पिछले लेक्चर्स में बताया गया था कि मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, अगर उसका x एक्सिस है, x कंपोनेंट है तो उसके स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर को अंडर रूट करके आंसर आपके पास आ जाएगा। हमारे पास ये जो i कैप है ये x कंपोनेंट को शो कर रहा है इस वेक्टर का, और j कंपोनेंट y को, k कंपोनेंट z को। तो x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर लेंगे, y की जगह पर 3 स्क्वायर और इस z की जगह पर ये आ जाएगा। तो अब k की i j की यूनिट वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। 3 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, 9 प्लस 9 अंडर रूट 9 27 अंडर रूट, इसका जो रूट का अगर 27 का आप अंडर रूट लोगे तो ये आ जाएगा 5.2 किलोमीटर विद हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर। अब हमारे पास मतलब आ गया कि दो जहाजों के दरमियान जो फासला है वो 5.2 किलोमीटर का फासला है।
बस यहाँ तक आपका न्यूमेरिकल भी हो गया। प्लीज